आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी सेंधमारी हुई इसके बारे में आप लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं, और दूसरा, कल तक आप लोगों के ऊपर बड़ी उंगलियां उठ रही थी कि आपके यहाँ से भी कुछ भागेंगे, पर आप लोग तो इंटैक्ट रह गए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाला दल है। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे विधायक वो अपने नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान है। और मैं आपके डिबेट में सीना ठोक के ये चीज कह रहा था उस समय भी, जब कुछ अनारगल प्रवक्ता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, गिनतियां गिनवा रहे थे, 1 2 3 4 5, बाकी मेरे। क्या हुआ भाई तेरे? कुछ नहीं हुआ ना, तो सारे मेरे। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे हर व्यक्ति चलना चाहता है, हर व्यक्ति को अपने नेतृत्व के अंदर विश्वास है, शक्ति दिखती है। जिसके नेतृत्व में आदमी को शक्ति नहीं दिखती है, उसके नेतृत्व से कहीं ना कहीं लोग छटक जाते हैं, चले जाते हैं। और सेंधमारी की कौन सी बात है ब्रिजेश जी? सेंधमारी थोड़ी ना है। जिस दिन 8वां कैंडिडेट उतरा था उसी दिन समझ में आ चुका था। आपने एक बात कही थी एक दिन डिबेट में कि ये सपा वालों ने ऐसा किया कि सिंबल हमारा और प्रत्याशी उनके हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि मतलब सब रहे ना आपके साथ। नहीं तो मैंने आगे के लिए कहा था, लोकसभा चुनाव के लिए बोली थी मैंने कि समाजवादी पार्टी हमारे सिंबल का प्रयोग करके अपने गुंडों को उतारना चाह रही थी, जिसके लिए हमने मना कर दिया। अपने गुंडों को, है ना, क्योंकि तो मैं प्रत्याशी इसलिए नहीं कहूंगा। विधानसभा में गुंडों को दिया था? नहीं, देखिए, विधानसभा में अगर हमने एक्सेप्ट किया था तो बट ऑब्वियस नहीं, देखिए एक चीज होती है, हम जब आप कोई भी किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हो तो आप उसका चरित्र देख लेते हो, आप उसका चरित्र देख लेते हो। पहला राउंड प्लीज। अब आप अगर गुंडा करो तो नाम का भी खुलासा करो। नहीं, मदन सिंह को नहीं कह रहे हैं, मदन सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं, देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति हमारी पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है उसको हम जगह देते हैं, परंतु जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही विश्वास नहीं रखता। अच्छा एक चीज समझिए विजय जी, जिस व्यक्ति ने ये कह दिया इनसे कि भाई साहब राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल दिलवा दो, आपके सिंबल पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो व्यक्ति काहे का समाजवादी पार्टी? अच्छा आज क्या तारीख? आप खुद ही समझ सकते हैं इनके सिंबल की क्या हैसियत। आज तारीख क्या है? 28। हाँ 28 तारीख है विजय जी। 8 तारीख को खबर चली थी कि आप एनडीए में जा रहे हो। आज कितने दिन बीत गए सुरेंद्र जी? नहीं, खबर तो कुछ भी चलती रहती है विजय जी। खबर चलने से क्या होता है? नहीं विजय जी, खबर से क्या होता है? खबर किसने चलाई? खान साहब कह रहे हैं। हमने कभी कहा? हमारी तरफ से अधिकारी एक सुन तो आज इतना उतावलापन क्या? हम लोग आराम से बात करें, खूब समय है। जी 8 की तारीख को खबर चली थी और आज 28 है। 20 दिन हो गए, अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कल हमने जब एनडीए के कैंडिडेट अरे फॉर्मल वर्ड मैंने बोला, कोई अरबी थोड़ी बोला है। नहीं देखिए, तो अब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती ना ब्रिजेश जी इतनी, हम तो किसान अच्छा लोग हैं। औपचारिक, अच्छा हाँ, हम लोग किसान लोग हैं, तो देखिए किसान लोगों को तो देसी भाषा समझ में आती है। तो देखिए स्थिति ये है कि हमने औपचारिक तौर पे अभी तक घोषणा नहीं की है, परंतु हमने कल जब एनडीए को वोट किया है तो बिल्कुल मुझे लगता है जिसके दोनों आंखें वो देख सकता है कि राष्ट्रीय कोई गूगली वाला सवाल नहीं, आराम से सवाल है कि मतलब क्या कठिनाई है, कोई बात फंसी है क्या? 20 दिन बीत गया अभी तक नहीं ब्रिजेश जी, ये तो हम निर्णय लेंगे ना कि हमारी पार्टी किस दिन अनाउंसमेंट करेगी। ये तो हम निर्णय लेंगे। आप तो कर चुके हैं, वो टाइम कब दे रहे हैं ये विषय है थोड़ा। नहीं कोई विषय नहीं है ब्रिजेश जी, कोई विषय नहीं है। हम देखिए, जब अगर आप तो रोज ही बयान दे रहे हो, अब ये बात समझनी पड़ेगी विजय जी। बीजेपी वालों के पास जिस दिन समय होगा व्यस्त है वो भी, ऐसा थोड़ी खाली है। विजय जी एक बात समझनी पड़ेगी, कोई भी गठबंधन के अंदर एक बार विजय जी पहला राउंड है इस तरीके का, कोई नहीं बोलेगा। अरे बोलो मुझे गुंडा, आप बेवजह आप किलस नहीं प्लीज। हमने तो आपसे कुछ अराजकता इस तरीके से फैलानी है तो फिर ज्यादा अराजकता। अरे क्या हो गया, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश हर समय कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा, उसके बाद आप बकवास किया जा रहे हो। अरे बकवास कौन कर रहा है? तो ना ये क्या हो गया है? कहीं और चल। अच्छा सुन तो एक सेकंड ना सुन, एक बात बताओ, क्या कोई नहीं कोई एक बात आराम से बात करो, सबको एक दूसरे की इज्जत बात समझिए। हम समाजवादी पार्टी के साथ 2019 से गठबंधन, हम लोग प्रेम से बात करें। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप बोलो बैठे उस कल्चर को तो निभाइए। बोलिए देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ 2019 से गठबंधन में थे और 2022 तक के चुनाव में हम इनके साथ गठबंधन में रहे। इसके पहले किसी डिबेट में आप लोग साथ थे? अभी आजकल में कौन? कोई झगड़ा कर क्या हो गया? नहीं अरे ये तो हमारे भाई हैं, इस तरह। हाँ, तो हमारे पड़ोसी भी हैं। आप बोलो। नहीं वही पूछा कि एक आध घंटे पहले डिबेट में झंझट हुआ, एक आध बार खान साहब भी झगड़ा कर व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत क्या है? हाँ बोलो, कंप्लीट करो कंप्लीट। हाँ तो विजय जी देखिए, हम 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ थे और हम 2022 तक इनके साथ रहे। हम इंसान हैं, ऐसे तो संबंध खत्म नहीं हो जाते। संबंध तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी खत्म हुए। अच्छा एक मुझे डेट दे दो कि इस डेट में हम लोग, इस डेट तक हो जाएगा।
क्यों दे दें ब्रिजेश जी डेट? जब हो जाएगा तो बताएंगे आपको। क्यों आप तो सीना ठोक पूछते के बताएंगे, थे, प्रेस एक कॉन्फ्रेंस सेकंड, बुलाएंगे। रुक जाओ। हाँ। आप ही तो ओम प्रकाश राजभर वालों से पूछते थे डेट बताओ डेट बताओ। नहीं, हम तो अब मंत्री- तो आपका भी फंस गया कि देखिए, डेट ऐसा है। बताओ। नहीं अब डेट बताओ, हम उनसे डेट मंत्री बताओ। बनने की डेट पूछते थे। हम फंस उनसे गया। नहीं हम उनसे ठीक, खान साहब को लाए थे। नहीं नहीं, एक मिनट ना, कोई हंसेगा नहीं, रुकिए। ये इसका 10 सेकंड मुझे आंसर अच्छा, दीजिए। प्लीज। देखिए, हम उनसे मंत्री बनने की डेट पूछते थे और उस समय हम विपक्ष में थे, ठीक है ना। अभी और तो अब कैरियर जब में तक बैठने हमको के पहले लिए ऑफिशियल तौर पे घोषणा तो देने दीजिए, ठीक, तब डेट खान साहब को पूछिएगा ना। लाइए, खान साहब को।